मुझे हमेशा से ही ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा है अपनी लाइफ में। मतलब सपना ये है कि ट्रैवल करना है, बस जगह जगह नई नई जगह। एंड मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा ट्रिप आएगा, ऐसी जगह मैं जाऊंगा जो मेरा परसेप्शन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल के रख देगा। आई डोंट नो क्यों लगता था ऐसे, बट लगता था। हाय, माय नेम इज़ राजन शर्मा एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल। तो वो ट्रिप आया मेरी ज़िंदगी में एंड ये वीडियो उसी ट्रिप की कहानी है कि कैसे उसने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दिया। मैंने ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया वहाँ उस ट्रिप पे जो एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी, सब बताऊंगा। वीडियो को आप पूरा शुरू से लेके एंड तक देखिए। एंड इफ़ यू एंजॉय, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं ऐसे और एक्सपीरियंसेस एंड अच्छी वीडियोस, हेल्पफुल चीयरिंग अप वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। सो लेट्स गो। किन्नर कैलाश यात्रा मेरी आज तक की सबसे मुश्किल ट्रिप। तो कोई प्लानिंग नहीं, कोई पहले से बनाया हुआ प्लान नहीं, बस एक फ़ोन कॉल एंड मैंने फ्रेंड को बोला कि किन्नर कैलाश यात्रा चलें। जस्ट रैंडमली, सोचा भी नहीं था जाने का, एंड उसने बोला आजा। एंड नेक्स्ट डे आई बोरोड बस फ्रॉम माई प्लेस एंड पहुंच गया मैं अपने फ्रेंड के पास। सो हियर कम माई फर्स्ट लेसन जो मैंने सीखा। ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो फिर क्या था, नेक्स्ट डे हम लोग चले एंड पहुंच गए किन्नर कैलाश यात्रा के बेस पॉइंट पर, यानी रिकोंगपियो टांगलिंग विलेज। मेडिकल रजिस्ट्रेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज़ पूरी की एंड शुरू किया अपना ट्रैक एट 11:00 AM। फुल ऑफ एनर्जी, जॉय, मस्ती के साथ हमने अपना ट्रैक शुरू किया। जिनको पता ना हो, ये यात्रा होती है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बहुत ही सुंदर प्लेस है, यानी कि बहुत ही सुंदर। मैंने हमारे ग्रुप को तो अभी तक इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। ये हूँ मैं, ये मेरे दोस्त अरुण एंड ये हमारे सीनियर राकेश कुमार सर। बस हम 3 लोग, अपने अपना बैग, अपना बोझा एंड ये सुंदर रास्ते। फिर हमने रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान लिया। हमें इस दुकान से, जो कि ट्रैक के बिल्कुल ही शुरू में थी, एंड देन बस चलते गए चलते गए चलते गए। वैसे आज हमने ट्रैक करना था नियर अबाउट 7 to 8 किलोमीटर अप हिल एंड पहुंचना था गणेश पार्क, जो कि इस यात्रा का मिडिल पॉइंट है। सो अभी तक 12 बज चुके हैं एंड हमें चलते चलते लगभग 1 घंटा हो गया है। सो वी स्टॉप्ड एट ए रेस्ट पॉइंट एंड यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत जूस पिया एंड फिर आगे चल पड़े। बस वहीं थोड़ा आगे चलने पर हमें मिला कैलाश ढाबा, जो कि अब हमारे ट्रैक का लास्ट ढाबा था। एंड इसके आगे 3-4 किलोमीटर तक हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला था, कुछ भी खाने के लिए नहीं, रेस्ट करने के लिए नहीं। बट हमने यहाँ कुछ नहीं लिया एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग। बिल्कुल 80 डिग्री इंक्लाइन पर लगभग 1 घंटा चलने के बाद वी अगेन रेस्टेड। बहुत सारे लोग हमारी तरह ही इस यात्रा पर चले हुए थे। शिव भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे सब लोग चले हुए अपनी मंजिल की तरफ। हम भी उनके साथ साथ भोले का नाम लेकर चलते गए। अभी तक हम अपना गणेश पार्क का लगभग आधा सफ़र कर चुके थे एंड दिन का 1 बज रहा था। वी एट सम बिस्किट्स एंड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड यहाँ मैंने सीखा अपना लेसन नंबर 2, वेरी मच इम्पॉर्टेंट फिटनेस टिप भी है ये, दैट वाटर एंड गुड फूड
is the only thing in the world which will satisfy your soul always. Always. रास्ते में कुछ और आगे चलने पर फाइनली हमें एक ढाबा मिल गया एंड वहाँ पर हमने खाया पराठा, थोड़ी देर रेस्ट किया एंड फिर उसके बाद अपनी जर्नी स्टार्ट की। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ को क्रॉस करते गए, चलते गए। फाइनली एट 3:30 PM हमें दिख गया अपनी आज की मंजिल, गणेश पार्क। बस फिर जो एक एनर्जी का बूस्ट होता है जब आपको अपनी मंजिल दिखने लग जाती है, तो हमारी सारी थकान ख़त्म हो गई एंड वी वॉक इवन फास्टर टू रीच देयर। बट जितना वो पास दिख रहा था एक्चुअली में वो उतना पास था नहीं। दिखने में लग रहा था कि अभी पहुंच जाएंगे, बट रास्तों से जाने पे पता चला कि अभी तो 1.5-2 किलोमीटर और बचा हुआ है। सो फिर क्या, हमें बीच में दोबारा से रेस्ट करना पड़ा, एक बार रुकना पड़ा, बिकॉज इतनी एनर्जी तो हमारे में अंदर बची नहीं थी कि हम एक ही स्पेल में उसको कंप्लीट कर देते। रास्ते में हमें कुछ लोग ऐसे भी मिले जो इस मुश्किल ट्रैक में बहुत भारी भरकम सामान जैसे कि सिलेंडर एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टफ गणेश पार्क के लिए लेके जा रहे थे। हमने अपना सफ़र एक लास्ट बार, एक फाइनल बार कि अब तो हमने गणेश पार्क पहुंचना ही पहुंचना है, फिर से शुरू किया एंड अब सीधा गणेश पार्क पहुंचने के लिए फाइनली वी रीच्ड गणेश पार्क। सबसे पहले तो भाई साहब हमने वहाँ पहुँच के चाय पी। मैंने ये बात एक्सपीरियंस की है कि जितना भी तुम हाइट में चढ़ते जाते हो उतना ही वहाँ की चाय एंड मैगी और टेस्टी होती जाती है। आई डोंट नो ये पानी का फ़र्क होता है कि क्या डिफरेंस होता है, बट जितना तुम हाइट हो जाओगे उतना तुम्हारे को वहाँ की मैगी एंड वहाँ की चाय उतनी ही टेस्टी लगेंगी। फिर हम थोड़ी देर गणेश पार्क में घूमे, कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियो कैप्चर किए एंड मैंने यहाँ पर एक मैसेज भी रिकॉर्ड किया सबके लिए। यहाँ पे इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि लाइक डेफिनेटली अगर यहाँ पे ह्यूमंस बसना शुरू कर दे तो ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के ऊंचे पहाड़ एंड ब्यूटीफुल जो नज़ारे हैं। फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सिविलाइजेशन। सिर्फ ये अभी ट्रैक के दौरान यहाँ पे टेंट्स एंड ये सब इस्टेब्लिश किया जाता है एंड इतना ब्यूटीफुल है सब। वहाँ सनसेट हो रहा है सामने बादलों के पीछे। आई प्लीड यू ऑल गाइज कि डेफिनेटली अपने लाइफ में किन्नर कैलाश ट्रैक तो डेफिनेटली आए, बट और भी जो सारे ट्रैक्स हैं जहाँ पे आपको अपनी बॉडी को चैलेंज करने का मौका मिलता है, आपको पता चलता है कि ना व्हाट यू गॉट इनसाइड यू, कितना आप सह सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, आधे से वापस चले जाते हैं ड्यू टू मैनी प्रॉब्लम्स। वहाँ आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी कितना सहन कर सकती है, क्या वो एंड्योर कर सकती है, ये सब चीज़ें। लुक सो ब्यूटीफुल, हल्की हल्की सनलाइट है वहाँ से दिख रही है एंड इट मेक इट सो ब्यूटीफुल। आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे एंड यू विल थैंक योर सेल्फ यहाँ आने के लिए। सो डेफिनेटली ट्राई इट अगर आपको मौका मिले कभी भी। अभी हम इससे ऊपर जाने वाले हैं। आई डोंट नो आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ से अभी कुछ यात्री नीचे के लिए आ रहे हैं जो अभी अपना आज का ट्रैक कंप्लीट करके वापस आए हैं एंड हम लोग कल सुबह वहाँ के लिए निकलेंगे। हम लगभग 9 बजे अपने टेंट में जो हमने वहाँ परचेज़ किया था सो गए। तो रात के 1 बज चुके हैं एंड वी आर रेडी फॉर आवर सेकेंड हाफ ऑफ किन्नर कैलाश यात्रा। ये जो सामने लाइट्स हैं बस यही रास्ता हमारी मंजिल की तरफ जाता है, बट धीरे धीरे अब ये टफ होता जा रहा है या होता जाएगा। सो 1.5 घंटा चलने के बाद हम गणेश गुफा पहुंच चुके हैं, जहां लास्ट पानी का सोर्स है। यहाँ पे आप जितना पानी भर सकते हैं भर लीजिए, इससे आगे आपको कोई पानी नहीं मिलने वाला है। कुछ देर हमने यहाँ रेस्ट किया एंड देन अगेन स्टार्टेड द जर्नी टूवर्ड्स आवर गोल। बस इसी जगह बैठकर
आई हैव माई लेसन नंबर 3 दैट अगर मंजिल दूर हो, मंजिल दिख ना रही हो, तो मंजिल की तरफ नहीं देखना, सिर्फ छोटे छोटे कदमों से चलते जाना है। डोंट लुक टुवर्ड्स योर गोल, जस्ट टेक स्मॉल स्टेप्स एंड धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। बस ऐसा ही हमारे साथ हुआ। रात का टाइम था, आगे कुछ दिख नहीं रहा था, बस जहाँ जहाँ हमारे कदम हमारे को लेते गए हम चलते गए धीरे धीरे। बिल्कुल 80 to 90 डिग्री इंक्लाइन था, बट हमें महसूस ही नहीं हो रहा था बिकॉज कुछ दिख ही नहीं रहा था। बीच में रेस्ट करते फिर दोबारा चलते एंड फिर हमने रास्ते में मिल गए एक और यात्री जो कि 3rd टाइम किन्नर कैलाश यात्रा कर रहे थे, 3rd टाइम। एंड उनको सारा रास्ता याद था ऑटोमेटिकली, क्योंकि 3rd टाइम था तो उनको टोटली याद था। बिकॉज अंधेरा था तो हमें रास्ता ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, बट फिर हमने किया उनको फॉलो। एंड जो इस ट्रैक का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, क्लाइंबिंग द किन्नर कैलाश माउंटेन बेस, सबसे हार्ड पार्ट, बिल्कुल 90 डिग्री इंक्लाइन है, पत्थर ही पत्थर है। वहाँ पर इन भाई साहब ने हमको चीते की रफ्तार से ऊपर चढ़ा दिया। मतलब जिस चीज़ को करने के लिए 1 डेढ़ 2 घंटे लगने थे, वो इन्होंने हमें आधे घंटे में कंप्लीट करवा दिया। सो हियर कम्स माय लेसन नंबर 4 दैट ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम दोज हु हैव मोर एक्सपीरियंस देन यू। एंड देन इन मुश्किल रास्तों को पार करके फाइनली वी रीच्ड एट द टॉप, शिव भगवान के चरणों में, किन्नर कैलाश में, भोले बाबा के कैलाश में एट 5:45 AM। हमसे पहले भी 3-4 लोग वहाँ पहुँच चुके थे। सो फाइनली हम लोग भी वहाँ एट द टॉप पहुँचे। एंड यहाँ की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग एंड डिवाइन है दैट इट विल शेक यू अप। आई लिटरली मीन दैट। मैंने बहुत से वीडियोस देखे थे यूट्यूब में जिसमें लोग कह रहे थे कि जब वो ऊपर किन्नर कैलाश पहुँचे तो वहाँ उनकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे लगा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ इमोशनल पर्सन, या मैं इस तरह कुछ फील करूँगा। बट मैं मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पर कि जब मैं टॉप पर पहुँचा एंड आई सैट डाउन, माई आईज वर लिटरली वेट। मुझे नहीं पता क्यों, क्या था वो, क्यों मैंने उस तरह से एक्सपीरियंस किया जो मुझे रोने पे मजबूर कर रहा था। कैसी एनर्जी थी, बट माई आईज वर रियली वेट। I learned my last and biggest lesson of life over there at Kinnor Kailash top. That Rajan, nothing is impossible in this world. If you can think of it, you can do it. And I have done it right now. So we spent our next 1 hour at Kinnor Kailash. जितना भी अपने कैमरास में समेट सकते थे वहाँ के ऑरा को, वहाँ की एनर्जी को, खुद को, अपने फोटोज़ को, जितना भी आंखों में भर सकते थे सब भर लिया। एंड फाइनली वी स्टार्टेड आवर बैक ट्रैक। बट सच्चाई ये है कि जितना चढ़ना मुश्किल है, शायद उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है उतरना। हमने बड़ी जल्दी उतरना शुरू किया बिकॉज हमें आज ही वापस रिकांगपिओ तक पहुंचना था। वी आर नॉट going to stay at Ganesh Park again, so we moved our legs fast and reached Ganesh Park at 12 PM। दिन के 12 बजे हम गणेश पार्क में थे एंड देन वहाँ हमने रेस्ट किया, थोड़ा लंच किया एंड स्टार्टेड आवर जर्नी अगेन फॉर 7 किलोमीटर डाउनहिल। हम चलते तो रहे, उतरते रहे, बट सच बताऊं तो नीचे बेस पॉइंट तक पहुंचते वी ऑल आर टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली आवर लेग्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड।
बट येस, दिस यात्रा हैज़ चेंज्ड मी कम्प्लीटली इन मैनी वेज। आया तो एक अलग इंसान था, बट वापस एक अलग इंसान बन के जा रहा हूँ, मोर कॉन्फिडेंट, मोर पॉजिटिव एंड मोर फुलफिल्ड in every way.